रफ्तार बीएड ही रहेगा 1 से 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए। बीएड नहीं बंद होगा, वो इसलिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है संडे और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज के दिन हम आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस पे आप लोगों के कमेंट आए हैं और यदि मैं आपको बताऊं तो मेनली आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं वो बीएड बीटीसी मामला, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट 69,000 शिक्षक भर्ती, एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो इन्हीं विषयों पे है। तो चलिए देखते हैं किसने क्या भेजा हुआ है। पहला कमेंट लेता हूं दोस्तों, यहाँ पे ये भेजा है पवन कुमार कनौजिया जी ने। क्या लिखा हुआ है, हाँ कैंटूरा या कुछ लिखा है इन्होंने। चलिए पवन जी का है ये कमेंट। तो लिखा है इन्होंने एनआईएस डीएलएड जिंदाबाद। तो एनआईएस डीएलएड के बारे में ये वीडियो थी दोस्तों और आपको वीडियो पसंद आई तो मैंने आपसे कहा भी था दोस्तों कि जो एनआईएस से डीएलएड किया हुआ है उसको जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है और एनसीटीई ने भी मान्यता दे रखी है। तो बहुत संभावना है या एक तरह से हम कहें कि एनआईएस डीएलएड बाहर नहीं हो सकता। खैर मामला जब गया है तो देखते हैं क्या डिसीज़न आता है। उसकी डेट भी अभी नहीं पड़ी है लेकिन जल्दी ही उसकी डेट आएगी और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो पवन जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं दोस्तों, ये है राकेश तिवारी जी। देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। तुम लोग कहते हो सरकार फंस गई, गवर्नमेंट को कोई चिंता नहीं है। ये वीडियो थी 69,000 शिक्षक भर्ती। देखिए राकेश जी, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिए सरकार निश्चित रूप से फंस गई है और मैंने आपको बताया भी था वहाँ पे। वो वीडियो आपने शायद या तो पूरी ना देखी हो या जो भी वजह रही हो, लेकिन अब ये आप मान के चल सकते हैं कि सरकार बिल्कुल फंस चुकी है। क्योंकि एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूरी जो चयन सूची है उसकी रिव्यू का आदेश दे दिया है और दूसरी तरफ जो अभ्यर्थियों की तरफ से जो अवमानना याचिका डाली गई पीएनपी के खिलाफ, तो वहाँ पे जब सरकार ने कहा है ये सही ऑथेंटिक जानकारी है और आप लोग किसी भ्रम में न रहिए। मैं एक अध्यापक हूँ और कम से कम इतना तो भरोसा आप लोग कर ही सकते हैं कि कोई भी बात कहने से पहले मैं उसके 100 प्रूफ चेक करता हूँ तभी कोई बात कहता हूँ। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 4 महीने का समय आपको अब नहीं दिया जा सकता। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपको जो एक अंक उत्तर कुंजी का विवाद है उसमें अभ्यर्थियों को आपको नियुक्ति देनी पड़ेगी। वो प्रक्रिया चालू कीजिए। और जनवरी में प्रत्यावेदन विधिवत लिए गए थे, ऐसा माना जा रहा था कि अब नियुक्तियां जो है ये हो जाएंगी इन अभ्यर्थियों की। लेकिन बीच में जो ये 13 मार्च को फैसला आया है 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विवाद वाला, उसने कहीं न कहीं इस मामले को उलझाया जरूर है। तो सरकार फंसी तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस पॉइंट पे पर्टिकुलर, हालांकि सरकार की गलती तो है ही, लेकिन इस पॉइंट पे हम सरकार को भी कहीं न कहीं क्या दोषी में हम लोग बनाएं। क्योंकि अब वो सूची जब तक रिव्यू नहीं होगी तब तक फिर से उसमें कौन शामिल हो रहे हैं कौन बाहर हो रहे हैं तो वो पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि सूची ही दूषित है, कोर्ट की भाषा में सूची ही दूषित है। तो लेकिन अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे बात ये है कि जब वहाँ पे कहा गया कि आप 4 महीने का समय और दे दीजिए और कोर्ट ने मना किया, और साथ में कोर्ट ने एक चीज़ और जोड़ दी है वहाँ पे, वो ये है कि 10 दिन के अंदर आप हलफनामा दीजिए इस बात का कि आप जो ये उत्तर कुंजी विवाद है इसके जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया है इनके साथ क्या करने जा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि सरकार को हलफनामा देना है और सरकार कह सकते हैं हम कि फंस चुकी है। अब उनको किसी भी हाल में ये नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे भी कोई अगर अलग से कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि राकेश जी आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया है, आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कमेंट पे चलते हैं दोस्तों। ये कमेंट है प्रदीप सिंह जी हैं, देखते हैं क्या लिखा है। सर गुड मॉर्निंग। तो आपको भी गुड मॉर्निंग। सर बीएड वर्सेस बीटीसी जो कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है, मान लेते हैं कि बीएड जीत गया तो राजस्थान में बीएसटीसी भर्ती 15,000 शिक्षक क्या करेंगे? यानी पहले से नियुक्त है या क्या है, क्या आपने पूछा है? देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ प्रदीप जी
यदि विज्ञापन आने के बाद जिन लोगों ने भी अप्लाई किया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट से बीएड के पक्ष में फैसला आ जाता है तो सरकार को दोबारा से इन अभ्यर्थियों को, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उनको तो शामिल करना ही पड़ेगा। बाकी जो अप्लाई नहीं कर पाए थे उनके लिए तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जिन्होंने उस वैकेंसी में अप्लाई किया हो, और ये 15,000 किसकी ये बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा आप एक बार और पूछे, लेकिन मुझे यही लग रहा है। तो जिन्होंने पहले से अप्लाई किया है उनको तो सरकार को रखना ही पड़ेगा, जो सेलेक्ट पहले से हुए हों तो वो बात अलग की है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने कमेंट का जवाब मिल गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये कमेंट है किरण अखिल गुप्ता। तो सर मैं यूपी बीएड कर लूँ क्योंकि मैं भी एनआईएस से डीएलएड की हूँ। तो मैं आप यदि देखिए यदि आपको लगता है ऐसा कि एनआईएस डीएलएड के साथ, हाँ ये एक चीज़ हो सकती है कि शायद ये फैसला आने में देरी हो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि इस फैसले के आने में देर हो जाए, तो उस कंडीशन में आप सोच सकते हैं। वरना चूँकि सभी जानते हैं कि चाहे केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय हो या फिर एनसीटी हो, सब ने एनसीटी जो एनआईएस से डीएलएड है उसको मान्यता दे रखी है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, बाहर तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखिए ज्ञान कभी कम नहीं होता, आपको करना है तो आप कर लीजिए, वरना इसमें थोड़े से समय की वही एक समय वाला फैक्टर है कि टाइम निकल जाएगा तो फिर क्या होगा। लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी ही इस केस का फैसला भी आ जाएगा। तो किरण जी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है एजे इस्लामिक स्टेटस, क्या लिखा है देखते हैं। सर बीएड का कोर्ट का फैसला कब तक आएगा? बहुत बार वीडियो बनाई जा चुकी है इस पर, और अप्रैल के फर्स्ट वीक हमने कहा था, चल रहा है अप्रैल, और उम्मीद करते हैं कि अधिकतम 10 अप्रैल तक ये फैसला आ जाना चाहिए। तो आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, ये किसी तरह से इनका ही लग गया है, तो हाँ ये देख लेते हैं। ये है दीपक कुमार प्रेसिडेंट जी का 2 दिन पहले सुपर सर जी। तो ये वैकेंसी के बारे में ही अपडेट थी, आपको पसंद आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, और हाँ केपीपीके बीएसटीसी को जीतना चाहिए। बीएसटीसी हार कहाँ रहा है आप लोग, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सबको जीने दीजिए, सबको जीने का अधिकार है, सबको जीविका का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों ने, या मैं कहूँ कि अभ्यर्थियों ने आपस में लड़ करके ये परेशानी शुरू कर दी। इसी की वजह से कई राज्यों की वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं और लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, अंततोगत्वा नुकसान किसका हो रहा है। देखिए संख्या प्रतिभागियों की इतनी अधिक है, अभ्यर्थियों की संख्या इतनी अधिक है कि सबको तो नौकरी मिलने नहीं जा रही है। जो पढ़ेगा, जो तैयारी करेगा, उसी को नौकरी मिलेगी, चाहे बीएड बाहर हो या फिर अंदर हो, ये अलग की बात है, लेकिन मेहनत आपको करनी है। बीएड रहेगा तब भी, नहीं भी रहेगा तब भी। तो आप लोग मैं कहूँगा, क्या नाम है इनका, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी देखिए, ये केपीपीके हैं, सॉरी। तो देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है, डीएलएड पहले से है और वो रहेगा भी, आगे भी रहेगा बीएसटीसी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपने तैयारी पे फोकस कीजिए, और उम्मीद करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि बीएड इतनी आसानी से पीआरटी से बाहर नहीं जाने वाला है। और हाल फिलहाल इस समय मैंने आईटीईपी के बारे में बताया था, क्योंकि बीएड में उत्तरोत्तर जो है वो सुधार किए जा रहे हैं, अलग अलग परिवर्तन किए जा रहे हैं। और अब जो एक रूपरेखा है एनएपी 2020 के अनुसार, वो ये है कि अब बीएड ही 1 to 12 यानी 1 से लेकर 12 तक बीएड ही पढ़ाएगा, और उस हिसाब से उनको ट्रेंड किया जाएगा। तो आपने कमेंट किया केपीपीके जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है दोस्तों, ये कमेंट है पुष्पराज जी का। देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। लिखा है इन्होंने, बीएड भी बंद होगी, नई शिक्षा नीति के अनुसार डीएलएड और बीएड के लिए एक ही 4 वर्षीय कोर्सों का। यहाँ पे मैं कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर देता हूँ।
बीएड नहीं बंद होगा। वो इसलिए कि जिस 4 वर्षीय बीएड की आप बात कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट की बात होगा, यानी इंटरमीडिएट के बाद ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे छात्र जो ऐसा सोचते हैं कि उनको टीचर ही बनना है, तो इस कंडीशन में इंटरमीडिएट के बाद वो इंटीग्रेटेड कोर्स ये ITEP कर सकते हैं बीएड का। वरना यदि वो ग्रेजुएट होके और बीएड करना चाहते हैं तो वो बीएड भी रहेगा। ये NCTE की विधिवत गाइडलाइन है। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं ऑलरेडी उनका बीएड 2 साल का रहेगा। और यहीं नोट कर लीजिए, जो PG कर चुके हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो भी यदि बीएड करना चाहते हैं तो वो भी बीएड कर सकते हैं, उस स्टेज पे भी कर सकते हैं, बशर्ते उनका बीएड 1 साल का होगा। तो ये ध्यान रखिए, बीएड बंद नहीं होने जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके अनुसार बीएड ही रहेगा 1 से 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए। तो आपने कमेंट किया पुष्पराज जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, ये है लक्ष्मण गहीर। तो NIOS DLED जिंदाबाद। बिल्कुल, अब तो फैसला आने ही वाला है, तो अच्छी बात है, रहना चाहिए, सबको वैकेंसी में रहना चाहिए। और हम समझते हैं कि बीएड भी रहेगा, DLED भी रहेगा। फोकस इस बात पे होना चाहिए कि हम अपनी तैयारी शुरू करें, तैयारी पे फोकस करें, क्योंकि वही अंततोगत्वा हमें रोज़गार या नौकरी दिलाएगी। तो आपने कमेंट किया लक्ष्मण जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है दोस्तों, शंकर बिश्नोई खारा। आप महाज्ञानी हो सर, आप ये जानकारी नहीं देते तो बहुत बड़ी हानि हो जाती। बिल्कुल, कोई आपकी हानि नहीं होती। मैं भी कहता हूँ कि आपकी कोई हानि नहीं होती, लेकिन एक दायित्व होता है, एक जीवन जीने का तरीका होता है। हम आपके सामने क्यों आते हैं? क्योंकि हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं और वो मदद करने में हमें अच्छा लगता है। ठीक है, फैक्टर मैं आप लोगों का एक चीज़ मानने के लिए तैयार हूँ कि कुछ पैसे ज़रूर मिल जाते हैं, उतना भी नहीं जितना आप लोग सोचते हैं, लेकिन ये हमें अच्छा लगता है आप लोगों के सामने आके इंटरेक्ट करना और आप लोगों की कुछ मदद करना। फिर भी आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।